Now we will see our 10th chapter, that is Walls Tell Stories. Now reached Golconda. We reached Golconda and we were glad that Didi was with us. Didi studies history and we enjoy visiting different places with her. See, this is one Golconda fort and it's located in the Telangana state. Now they are discussing शैलेजा. माई गुडनेस दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज. वो ऐसे बोल रही है कि ये फोर्ट जो है वो कितना बड़ा है. श्रीधर एंड सी एट वॉट अ हाइट इट इज़ बिल्ड. और कितनी हाइट पे उसे बनाया गया है. कल्याणी जस्ट लुक हैव यू एवर सीन सच ए ह्यूज गेट. वो बता रहे हैं कि इतना बड़ा गेट क्या तुमने कभी देखा है. शैलेजा इट मस्ट बी वेरी हैवी. आई वंडर्ड हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. वो सोचने लगी कि कितने सारे लोग चाहिए हो गए ये गेट को ओपन और क्लोज करने में. लुक एट दिस शार्प आयरन स्पोक्स. I wonder why they were made. Shailaja, look at these thick walls. Too, Sridhar, I have never seen such thick walls. Kalyani, at some places, a part of the wall comes out in a round shape. I wonder why. Didi, these are called bastions, matlab ki birch. See, these are even higher than the walls. The outer wall of this fort has 87 bastions and thick walls, a huge gate and so many bastions. So many ways to ensure security. Security के लिए वो रखे गए थे जो बेस्टन्स है वो. आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है बेस्टन्स जो है वो और होल. ये इसीलिए था ताकि वो सिक्योरिटी अगर कोई एनिमी एंटर हो रहा है तो उन्हें पता चल सके. What did we find inside the fort? Shelja, I wonder how old this fort would be. Do you think the king built the fort so that he could live here? King ने इसलिए बनाया था ताकि वो यहाँ रह सके. कल्याणी, it was written outside that कुतुब शाही sultans were ruled here वन आफ्टर अनदर. यहाँ पे कुतुब शाही सुल्तान्स थे वो यहाँ रूल करते थे फ्रॉम 1518 टू 1687. Much before that, in 1200, this fort was made of mud and different rulers lived here. 1200 की ईयर में ये मड से बना हुआ था और बहुत सारे रूलर्स यहाँ रूल करते थे. शैलजा, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट. अब फिर वहाँ पे उन्होंने एक बोर्ड देखा जहाँ पे मैप था वो फोर्ट का. श्रीधर, दिस मैप शोज सो मैनी गार्डन्स फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज. वो पूरा फोर्ट का मैप था जिसके अंदर वो गार्डन्स फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज देख सकते थे. सी देयर आर मैनी पैलेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट. और वो फोर्ट के अंदर बहुत सारे पैलेस भी थे. Shailaja, that means that not only the Sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here. सिर्फ ज़रूरी नहीं था कि जो सुल्तान थे वही रहते थे, जो फार्मर्स वर्कर्स थे वो भी यहाँ पे रहते होंगे ऐसा उन्हें लगा. इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन. एक पूरा एक कंप्लीट टाउन रहा होगा ये. द सुल्तान्स पैलेस. These steps seem to go on and on. ये जो steps है वो चलते ही जा रहे हैं, वो ऐसे बता रहे हैं. शैलेजा, even in those days they used to have buildings with 2 floors. उस टाइम पे भी 2 floors की बिल्डिंग होती थी. कल्याणी, नाउ द बिल्डिंग इज इन रूइन. मतलब वो ख़त्म होने आई है, टूट गई है ऐसे सब. बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वेर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर. बड़े बड़े रूम्स बड़े बड़े हॉल्स होते थे, ऐसे हाउस थे. श्रीधर, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन दी वॉल्स. इट इज़ सो फाइन. और अच्छे से वॉल पे कार्विंग होती थी, डिज़ाइंस बनाते थे, पैटर्न्स होती थी. कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ. एक रूफ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फाउंटेन आपको पता ही है, तो एक फाउंटेन भी उन्होंने देखा. वी ऑल्सो सॉ समथिंग ऑन द लाइक अ फाउंटेन. दीदी, येस देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर. यहाँ पे बहुत सारे बड़े टैंक्स थे, फाउंटेन्स थे एंड दे यूज टू बी फुल ऑफ वाटर. और पूरे वो वाटर से भरे हुए थे. ऐसे वो फाउंटेन्स भी होते थे. सी हियर इज़ द मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट. यू कैन सी कि यहाँ पे बर्ड्स, दरवाज़ा, महल, हाउस, मतलब वाटर फैसिलिटीज सारा जो भी अवेलेबल है ये मैप के अंदर आप देख सकते हो. एंड अबाउ इन द प्रीवियस पेज यू हैव बीन गिवन सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर these questions looking this map. Okay, so you can do it yourself. Below are the symbols also given so that you can identify easily.
Now, why this attack? While we were all talking, श्रीधर कॉल्ड अस टू सी अ बिग गन, एक बड़ी गन देखने के लिए बुलाया जिसे कैनन कहा जाता है. वी रैन अप द स्टेप्स. शैलजा, दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन, सुल्तान की बहुत बड़ी गन उन्होंने कहा कि ये होगी. दीदी, दिस वॉज यूज बाई औरंगजेब. हिज फुल आर्मी केम विद their guns and cannons to attack, but they could not even enter the fort. फोर्ट को एंटर ही नहीं कर पाए, वो बड़ी बड़ी गन्स और कैनन्स के साथ आए तो भी. फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट, और फोर्ट के बाहर ही वो कैंप लगा के बैठे रहे, लेकिन वो फोर्ट के अंदर एंटर नहीं हो पाए. वाई वुड द आर्मी कुड हियर ऑल द come here all the way from Delhi? Didi, she is telling that in those days emperors and kings played such tricks. They tried to make smaller kingdoms a part of their own kingdom. वो छोटे छोटे किंगडम को अपना किंगडम का पार्ट बनाने के लिए ये सारे ट्रिक्स अपनाते थे. This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. कभी फ्रेंडशिप से होती थी, कभी फैमिली में मैरिज करवाने से हो जाती थी, या कभी चीटिंग से भी कर लेते थे. एंड व्हेन नथिंग एल्स वर्क दे ऑल्सो अटैक देम. कल्याणी, वाई इज इट दैट औरंगजेब आर्मी कुड नॉट गेट इन टू द फोर्ट? ऐसा तो क्या हुआ कि वो फोर्ट में औरंगजेब की आर्मी एंटर ही नहीं हो पाई? ही हैड सो मैनी सोल्जर और एंड बिग गन्स, बहुत सारे सोल्जर्स थे, बड़े गन्स थे उनके पास तो भी. शैलजा, डिडंट यू सी दिस स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स? क्या तुमने ये बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग थिक वॉल नहीं देखे मैप में? देर इज सो लॉन्ग डीप टीच, मतलब एक पीट, मतलब खड्डा खोद के रखा है वॉल के आसपास. ही कुड दी आर्मी, हाउ कुड दी आर्मी एंटर, के ऐसे में एक आर्मी कैसे एंटर हो सकती थी? श्रीधर, इफ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द वेस्टर्न्स कुड वुड हैव सीन इट फ्रॉम अ डिस्टेंस. वेस्टर्न से वो लोग देख पाते थे अगर ऐसे कोई आर्मी या कोई एनिमीज जो है वो एंटर हो रहे हैं तो. सो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, वो एंटर ही नहीं हो पाते. Kalyani, imagine the armies coming on horses and elephants with all their guns. Here the Sultan's army stands fully prepared. Shailaja, oh no, how many people and soldiers on the both the sides must have been killed in all this fighting? शैलेजा बोल रही है कि दोनों तरफ कितने सारे लोग सोल्जर्स है वो मर गए होंगे ये फाइटिंग में. वाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स? लोग क्यों वॉर करते हैं? और ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आया. श्रीधर, guns and cannons are things of the past now. These days many countries have nuclear bombs. उनकी डिस्कशन चालू ही होती है. श्रीधर बताता है कि गन्स और कैनन से अब तो ये पास्ट हो गया है. नाउ कंट्रीज दे आर यूजिंग न्यूक्लियर बॉम्ब्स. अ सिंगल बॉम्ब कैन कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन. एक ही बॉम्ब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, जिसे हम एटॉमिक बॉम्ब भी कहते हैं. इट इज़ वेरी हैज़ार्डस, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है. ईयर्स टू ईयर्स इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. नाउ द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज एक टाइप का मेटल है, डिफरेंट मेटल्स होते थे, ब्रॉन्ज, ब्रास और कॉपर, ये सबसे डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती थी. See, have you seen anything made of bronze? See, tribal people have been using bronze to make many things since thousands of years. One wonders how they took out copper and tin from the deep mines, melted these metals and them into beautiful things. और कैसे वो सब सोचते थे कि कैसे ये सब करते होंगे. Nowadays you also know how they are maintained in factory and all. ऐसे पहले भी लोग workout करते थे. Now arrangements for water. The picture shown here is made after seeing a very old painting of those times. Can you think why bullocks were being used here? Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the rod moves when the bullocks move. In which direction would the toothed wheel move? आप देख सकते हो कि टूथ व्हील वो है, जैसे ही बुलक जो है वो मूव करता रहता है तो वो ड्रम जो है वो मूव करता है, तो टूथ व्हील भी मूव करता है. और वो जो एक पोल होता है दूसरी तरफ टाई किया हुआ है, तो देखो आप कैसे वो वाटर फिल हो सकता है उसमें. तो आपको समझ में आ गया कि कैसे वाटर अरेंजमेंट्स होती थी उस टाइम पे. नाउ लुक एट दिस पोल शोन अंडर द ग्राउंड जॉइंट्स विद अनदर व्हील विच हैज़ अ नंबर ऑफ पॉट्स ऑन इट. आप देख सकते हो पिक्चर में. These were the water arrangements done.
सी आप यहाँ पे भी एक पिक्चर में क्ले पाइप्स दिखाई गई है। तो पॉट्स में भी इसी तरह से वाटर के लिए, जैसे हम अभी पाइप्स वगैरह लगाते हैं यूज़ करने के लिए वाटर, ऐसे पहले भी वाटर फैसिलिटीज़ के लिए यूज़ करते थे और ये वाटर कैरी करते हैं। Now what a sad sight. Talking, whistling and listening to our own echo, we were walking through this मेहराब। एक आर्क आप देख रहे हो, मेहराब है, वहाँ पे एक बोर्ड लगा है, देखो बोर्ड भी दिखाया है, राइटिंग ऑन द वॉल इज प्रोहिबिटेड। श्रीधर, ओ द ब्रीज फील सो कूल इन दिस टनल, टनल में कितनी ठंडी हवा आ रही है। शैलेजा, इट वॉज रिटन दैट सोल्जर्स स्टेड हियर, यहाँ पे लिखा गया था कि यहाँ पे सोल्जर्स रहते थे। सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज़ लाइक, वहाँ पे बोर्ड लगा था कि राइटिंग ऑन द वॉल इज़ प्रोहिबिटेड। देन ऑल्सो लोगों ने बहुत सारे वहाँ पे नेम वगैरह लिखे थे। ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज़ बीन सीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाय, इट हैज़ सीन किंग्स एंड क्वींस, हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स, वॉर एंड पीस, ये सारी चीज़ें ये सारी दीवारों ने देखा है। बट वी हैव स्पॉइल्ड इट इन जस्ट अ फ्यू ईयर्स, कुछ ही सालों में लोगों ने उसे स्पॉइल कर दिया है। कल्याणी, she is telling that I don't understand what kind of fun do people get in writing their names, अपना नाम लिखने में लोगों को क्या मज़ा आता होगा, ऐसे वो बोल रही थी, क्यों ऐसे डिस्ट्रॉय करते हैं हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस को। Now close your eyes and go back in time. Now this you have to imagine yourself, आपको सोचना है कि आप उस टाइम में वो गोलकोंडा फोर्ट में रह रहे हो और आपको कुछ क्वेश्चंस हैं दिमाग में आने चाहिए, आप क्या करोगे। आप अगर वो सुल्तान के पैलेस में, सुल्तान क्या कर रहा होगा एंड एवरीथिंग यू हैव टू जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो ये सारी चीज़ें एंड यू कैन आंसर योरसेल्फ ऑल द क्वेश्चंस। Going to the museum. After seeing Golconda, the children also went to a museum in Hyderabad. ये सारा गोलकोंडा फोर्ट देखने के बाद वो म्यूजियम में गए हैदराबाद and many old items were kept there. Many things were found when the place अराउंड गोलकोंडा वॉज डग, गोलकोंडा के आसपास जब डग किया तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिली थी, जैसे पॉट्स, ज्वेलरी, स्वॉर्ड्स वगैरह। शैलेजा, ओ व्हाई आर दिस ब्रोकन पीसेस ऑफ पॉट्स केप्ट इन द अलमीरा, सी दैट स्मॉल प्लेट मेड ऑफ ब्रॉन्ज, दैट ब्लू पीस ऑफ सीम्स टू बी मेड ऑफ सिरामिक, मतलब क्ले से, मतलब ऐसे टूटी सारी चीज़ें हैं तो भी इसे क्यों एक अलमीरा में रखा गया है। It is Didi is now she is explaining that it is through all these things that we come to know how people of this time live. इस टाइम पे लोग कैसे रहते थे ये हमें पता लग सकता है ये चीज़ों से। What they used and what things they made, क्या यूज़ करते थे, क्या कैसे बनाते थे, इसी चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। If all these would not have been kept here, how would you know so much about those time? अगर ये सारी चीज़ें नहीं रखी होती तो कैसे पता चलता उस टाइम के बारे में। So they are kept, that's why they are kept in the museum.